रावलपिंडी का जो दिल है वो यहाँ का सदर। मेन फीचर्स की बात की जाए तो वो क्या क्या है? सबसे पहले हमारा ये था कि बिजली के खंभे जो हैं, जो वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। अभी हमने इलेक्ट्रिक बगी, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होती है वो इंट्रोड्यूस कराई है। ये यूरोपियन तर्ज की नई स्ट्रीट कैसी दिखती है? व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड, एक ऐसा इदारा जो कि मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट्स के मातहत काम कर रहे हैं। रावलपिंडी शहर को खूबसूरत से खूबसूरत बना रहे हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद अली इरफान रिजवी साहब के साथ। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वेलकम जी। सर, कैसा एक्सपीरियंस आपका रावलपिंडी शहर में काम करने का? रावलपिंडी में काम करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं जब से मैं यहाँ पे तैनात हूँ। तो इट्स बीन अ वेरी एनरिचिंग एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर, रावलपिंडी शहर की जब बात करते हैं तो एकदम से एक हिस्टोरिक फैक्टर जहन में आता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम करें, लेकिन सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो अपलिफ्टिंग सदर का आता है। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट? देखिए, रावलपिंडी एक बहुत पुराना और कदीम शहर, और अगर मैं कहूँ कि रावलपिंडी का जो दिल है वो यहाँ का सदर, और उसकी एक ख़ास अपनी एक अहमियत है, उसकी एक अपनी जगह है। रावलपिंडी सदर, कोई बंदा अगर रावलपिंडी आए और वो सदर का विज़िट ना करे तो उसका विज़िट कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। रावलपिंडी के सदर को अगर मैं इसका दिल कहूँ तो हमारा जो ख्वाहिश थी वो इस सदर को एक ऐसा मॉडर्न अर्बन सिटी सेंटर बनाना था जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हो, जिसमें तमाम मॉडर्न एमिनिटीज़ हों, लोगों के लिए सहूलियात हों, मर्दों, बच्चों, फैमिलीज़, औरतों के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो, शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, वहाँ पर ईटरीज़ हों, लोग खा पी सकें, तफरीह कर सकें, और जस्ट शॉपिंग ही नहीं, लोग आएँ और उनको एक बिल्कुल ऑल टुगेदर एक रिफ़्रेशिंग एक्सपीरियंस हो। तो इस आइडिया को ही हमने डेवलप किया, और आई मस्ट से कि इसमें मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट, जिसके के अंडर हम कैंटोनमेंट बोर्ड्स काम करते हैं, हमारी लीडरशिप ने एक बहुत ही विजनरी स्टेप लिया। फंड्स जनरेट किए गए और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। पुराने सदर में जब आप जाते थे तो वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था। उसमें आप गाड़ियों का बेहंगम हजूम है, पार्किंग का बहुत पार्किंग का इशू है, लोगों के चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, जगह जगह पर खंबे हैं, खंबों ने वो पार्किंग की जगह घेरी हुई है, दुकानों की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस आइडिया को हमने इस ख्वाहिश पे डेवलप किया कि हम लोगों के लिए एक इंतहाई यूज़र फ्रेंडली और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट दें। तो उसमें सबसे पहले हमारा ये था कि बिजली के खंभे जो हैं, जो वायरिंग है, उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। को अंडरग्राउंड करेंगे तो आपको पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, आपको लोगों को चलने के लिए फुटपाथ अवेलेबल हो जाएगा, और जो बहुत ही बदनुमा तारें जो बिल्डिंग्स के फसाड को ख़राब कर रही थी वो गायब हो जाएंगी। उसके साथ साथ हमने बिल्डिंग्स के फसाड्स को अपलिफ्ट किया, हमने कॉबल स्टोन्स लगाए, फुटपाथ डेवलप किए, उसके साथ हमने लाइट्स लगाई, उसके साथ हमने जो भी मॉडर्न वॉशरूम्स हैं, क्योंकि सदर में वॉशरूम्स नहीं थे, तो हमने कोशिश की कि ऐसे वॉशरूम्स दें जो ख़वातीन, डिसेबल्ड और बुज़ुर्गों के लिए भी इस्तेमाल के लिए आसान हो, वो मुहैया किए। पार्किंग स्पेसेस हमने डेवलप की। पार्किंग स्पेसेस मौजूद थी लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही थी, हमने उनको इंक्रीज़ किया, उनको बेहतर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई यूनिक और बहुत ही अप्रिशिएबल प्रोजेक्ट सदर रावलपिंडी में किया गया, जिससे यहाँ के ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के लोग भी आके विज़िट कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक यूरोपियन तर्ज की ये स्ट्रीट है
एक स्ट्रीट तो आपने बना ली, कुछ आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपने ऐसे सोच रखे हैं कि रावलपिंडी शहर में एक नहीं बल्कि ऐसे मज़ीद स्पॉट्स भी होने चाहिए? आपने यूरोपियन तर्ज की बात की, तो जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के सिटी सेंटर्स में यूजुअली आपको पैदल चलना पड़ता है। और जो मशहूर स्ट्रीट्स हैं, अगर मैं नाम लूँ तो लंदन में जो किंगस्टन स्ट्रीट है वो भी एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। इसी तरह बाकी यूरोपियन सिटीज़ में भी सिटी सेंटर्स में, शॉपिंग एरियाज़ में, जो उनके सबसे पॉश एरियाज़ होते हैं, उसमें आपको किलोमीटर्स वॉक करनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ के लिए तो शायद अभी कुछ नया होगा, लोगों को थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कि ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल आपने सही कहा कि यूरोपियन तर्ज का एक्सपीरियंस है। आप आएँ, आप सिटी, जो हार्ट ऑफ सिटी है हमारा रावलपिंडी के सदर में आपको पार्किंग स्पेसेस मिलें, आप वहाँ पे पार्क करें और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस, अपनी तफरी, अपनी जो भी आप जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए आप पैदल चलें और इन्जॉय करें। तो ये मेरा ख्याल में एक, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक यूरोपियन तर्ज का प्रोजेक्ट है रावलपिंडी के। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी धूम है। कुछ इसके अगर मेन फीचर्स की बात की जाए तो वो क्या क्या है? अभी हमने इलेक्ट्रिक बगी, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होती है वो इंट्रोड्यूस कराई है। तो वो लोग जो बच्चों के साथ हैं या बुज़ुर्ग हैं और वो वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए वो वहाँ पर मौजूद है। इवन वो जनरल पब्लिक भी यूज़ कर सकती है कि आप वो, अभी हमने एक गाड़ी को मुतारिफ़ कराया, आने वाले दिनों में ये फ़ीचर हम मज़ीद गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें देखें, गवर्नमेंट एक काम करती है, उसमें पब्लिक का एक रिस्पांस आता है, फिर वो एक आप देखते हैं कि नहीं ये चीज़ शायद बेहतर है, ये चीज़ बहुत बेहतर हो सकती है, ये चीज़ ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम इसको वो कहेंगे। अभी अगर बात करें तो फीचर के लिहाज से ये बहुत कॉम्पैक्ट और मुकम्मल प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सदर का प्रोजेक्ट है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अभी फ़ेज़ 1 अपने तकमील होने को है तकरीबन, और फ़ेज़ 1 में हमारी माल रोड का कुछ हिस्सा, हैदर रोड, बैंक रोड, और इसी तरह इनमें जो शामिल हैं हार्डिंग रोड, कैनिंग रोड और कश्मीर रोड, ये शामिल हैं। फ़ेज़ 2 में हमारा प्लान है कि हम आदमजी रोड, बाबू मोहल्ला, कामरान मार्केट, इस इलाके को इसी तर्ज पे डेवलप करें और अपलिफ्ट करें। ठीक हो गया, साउंड्स टू गुड। जिस तरह आपने बताया, बगी भी है वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विज़िट कब किया जा सकता है इसका, इतनी खूबसूरत जगह का? देखें, मैं तो ये आपको यही कहूँगा कि हम अभी यहाँ से उठ के सदर में जा सकते हैं। नाइस। और मेरे ख्याल में जो खुद आप मुशाहिदा करेंगी, जो खुद आप उसको उस प्रोजेक्ट की एक फील लेंगी, उसका कोई मैं अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकता। वाई नॉट सर, हमें ऑफ़र करवा रहे हैं साइट विज़िट करने की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ना जाएं? तो मेरे ख्याल में चलते हैं और जाके एक्सप्लोर करते हैं कि रावलपिंडी जैसे कदीम शहर में ये यूरोपियन तर्ज की नई स्ट्रीट कैसी दिखती है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापसी पे आपसे मुलाकात होगी इसी स्ट्रीट में। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पहुंच गई हूँ रावलपिंडी सदर बैंक रोड, और इस रोड पर मुझे लग रहा है कि बहुत अरसे बाद आई हूँ, लेकिन पहचानने में नहीं आ रही। इतनी खूबसूरत और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट जो तज़ीनो आराइश है वो दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई शायद मुझे ना बाकू की निज़ामी स्ट्रीट याद आ गई। तो मेरे साथ मौजूद हैं CEO साहब, उनसे बात करते हैं। सर, इतनी खूबसूरत स्ट्रीट बना दी, दिन के औकात में भी इतना अच्छा लग रहा है, रात को तो कुछ डिफरेंट ही होगा यहाँ पर। जी, रात को यहाँ पर रश और बढ़ जाता है, और यहाँ पर हमने लाइट्स भी तकरीबन तमाम चेंज कर दी हैं, नई लगा दी हैं, और लोगों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका होता है कि वो वॉक भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, और अगर वो थक जाएं वॉक करते हुए तो हमारी एक इलेक्ट्रिक छोटी बगी है, उस पर बैठ जाते हैं। वो लोगों की आसानी के लिए इस सड़क पर चलती है, तो बहुत अच्छा एक मंजर होता है रात को। अच्छा, दिन के औकात पे भी मैं देख रही हूँ कि पार्किंग लॉट जो है ऑलमोस्ट फुल है।
इतना रश होता है यहाँ पर। अभी आप बता रहे थे कि शायद आप इसको भी वसी करने जा रहे हैं। अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो आप जैसे ये मेरे पीछे लोगों का रश देख रही हैं, ये तमाम जगह पर गाड़ियां बेहंगम तरीके से पार्क होती थी। इधर तरह तरह के बिजली के खंभे थे, बेहंगम तारें थी, रेडियां थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रीट को डेवलप करने के बाद, अंडरग्राउंड वायरिंग करने के बाद, कॉबल्स लगाने के बाद और साइनेज और बिल्डिंग फसाड करने के बाद लोगों को इतनी आसानी हो गई है इधर चलने के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं। लोगों का जो तासुरात हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सोशल मीडिया से हमें फीडबैक मिलती है। और बात करें अगर पार्किंग की, तो यहाँ पर जो सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी वो अभी पोटोहार 1 जो कि आपके पीछे पार्किंग है, इसमें आ जाती है। हम इसके साथ एक और प्लॉट है, वो प्राइवेट किसी आदमी के थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उसको भी हमने ऐड ऑन कर लिया है, तो मज़ीद 200 गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल हो गई। इस रोड को, इस एक्सपीरियंस को हम विद एवरी पासिंग डे वी आर ट्राइंग टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ जनरल पब्लिक। लोगों को बैठने के लिए जगह दी है, हमें पता चला कि जगह कम है बच्चों के लिए और ऐड करें, बेंचेस लगा दिए हैं, कुछ ईटरीज के स्पॉट्स हैं जो भी आने वाले दिनों में फंक्शनल हो जाएंगे। जगह इतनी अच्छी है तो ऑब्वियसली लोग तो आना चाहते होंगे, ब्रांड्स आ रहे होंगे, लोग राब्ता कर रहे होंगे कि भाई हमें भी यहाँ पर आना है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बगी है जिसमें हमने लोगों के लिए सहूलत के लिए मुतारिफ कराई, वो हमारा इरादा है कि हम उसको मज़ीद तादाद बढ़ाएं ताकि और लोग, और स्पेशली जो डिसेबल्ड और बुज़ुर्ग और बच्चे हैं, वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी पार्किंग में हमने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम्स ऐड किए हैं। उसमें ख़वातीन के लिए अलग हैं, डिसेबल्ड के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है। हर उम्र और तबके का ख्याल रखा गया है। बाकी दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और इसमें विद एवरी पासिंग डे हमें जो अच्छी और बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, वी आर ट्राइंग टू। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रीट है ये। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितने किलोमीटर की होगी? बैंक रोड की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और आई थिंक के 1 किलोमीटर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम बगी में बैठें जो हमने मुतारिफ कराई है और उस पे बैठ के फिर हम इसका एक फील लेते हैं। वाई नॉट। तो चलें जनाब, बगी पे बैठते हैं और साथ साथ इस खूबसूरत स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बगी है, ऐसे लग रहा है कि वाकई पाकिस्तानी बगी है जिसमें बैठे हैं। आर्ट का जो फैक्टर है वो आ रहा है यहाँ पर। जी, हमने इसको ट्रेडिशनल जो ट्रक आर्ट है हमारा, आपने देखा होगा जो जीटी रोड पे और आप अक्सर शाहराहों पे देखते हैं, तो उसी के रंग की, उसी की कलर स्कीम को कॉपी किया है। साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर भी प्रमोट, बिल्कुल, ताकि पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत, उसको भी प्रमोशन मिले। और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत अच्छी कन्वीनियंट सवारी है लोगों के लिए, स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों के लिए। अब मुझे ये बताएं, शहर को तो खूबसूरत से खूबसूरत बना रहे हैं, इतना बिजी स्केड्यूल होता है, खुद के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? अगर पूछा जाए आपकी हॉबीज क्या हैं तो क्या क्या होंगी, और फारिग वक्त किस तरह से निकालते हैं अपने इतने बिजी स्केड्यूल में? जी, दफ्तर से सुबह 9:30 से हम शुरू होते हैं और तकरीबन घर जाते जाते 6-7 बज जाते हैं। तो उसके बाद जो टाइम बचता है वो ज़्यादा फैमिली के साथ गुजरता है। वैसे मुझे स्पोर्ट्स में गोल्फ पसंद है, गोल्फ खेलता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मूवीज़ देखते हैं, और लेकिन आजकल ज़्यादातर टाइम अपने फैमिली के साथ जो बच जाए उस पे बहुत ज़रूरी है, वरना फैमिली नाराज़ भी हो जाती है। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। ओके, ट्रैवलिंग का अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान घुमा हुआ है, अगर नहीं घुमा तो पाकिस्तान के कौन से हिस्से हैं जो आप चाहते हैं कि आप उनको विजिट करें या घूमना चाहते हैं? जी, पाकिस्तान के बहुत सारा पाकिस्तान का हिस्सा है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घूमा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रीवियस जिन्हें ट्राइबल एरियाज कहते हैं, वहाँ पर मेरा इतना चक्कर नहीं लग सका, तो एक वो है। बट यू विश कि आप उन्हें घूम सके? जी ज़रूर। बाकी डेफिनेटली आप बाहर की दुनिया घूमते हैं, फॉरेन टूर्स होते हैं, तो ट्रैवलिंग का मुझे शौक है और
ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है और वो आपके काम में भी फिर उसका एक अक्स नजर आता है और आना भी चाहिए। तो इसी तरह बस। जबरदस्त। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप आज जिस पोस्ट पे हैं, अगर आज यहाँ पर ना होते तो आप क्या होते? लाइक बड़ा होके बंदा पूछता ना यार क्या बनने का शौक है, तो ये सोच कर आए थे इस सीट पर या कुछ और सोचा था कि यार ये बनना था और हादसाती तौर पे यहाँ पहुँच गए? नहीं, आई थिंक कि मुझे शुरू से ही अंदाज़ा था कि मैं अपने ये एक चॉइस से एक करियर मैंने चूज़ किया और मैं अपने आप को सिविल सर्वेंट ही देखता था। लेकिन अगर मैं ना होता तो यकीनन मैं कोई शायद आप कह लें कि किताब को राइटर होता और कोई बुक लिखता या कुछ रिसर्च के शोबे से ताल्लुक होता। जरूर ताल्लुक होता। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट और इस बगी राइड को लेकर तो वाकईतन मज़ा आ गया। थकने के अलावा आप इसमें बैठ के सफ़र भी कर सकते हो। सर, लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिस्कवर पाकिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे डिस्कवर पाकिस्तान? जी बिल्कुल देखते हैं और मेरा ख्याल है कि डिस्कवर पाकिस्तान एक बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी चैनल है और जिस तरह से आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको उजागर कर रही हैं, उनको उनका एक पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग जॉब। आई मस्ट से दैट यू आर डूइंग एक्सीलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो व्यूअर्स, आज हमने डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में एक बड़ा ही खूबसूरत दिन गुजारा कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद अली इरफान रिजवी साहब के साथ। उनके साथ ना सिर्फ हमने ये जाना कि यूरोपियन तर्ज की ये स्ट्रीट कैसी है, बल्कि हमें ये जानने का मौका भी मिला कि पिंडी में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और इस पिंडी शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। होपफुली आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।